अगर आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती सुधारने का मौका मिले, लेकिन तब जब आपके पास उसे सुधारने के लिए कोई बचा ही ना हो, तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया, लेकिन जब उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ, तब उनके पास उसे ठीक करने के लिए सिर्फ आंसू और पछतावा बचा था। ये कहानी मुझे करीब 3 साल पहले एक अंकल ने सुनाई थी। मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो आज भी मेरे वीडियो सुनते हैं और मैं उनकी प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। उन्होंने मुझे एक दिन कहा था, बेटा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, क्या तुम मेरी बेटी बनोगी? मुझे बस कोई चाहिए जो मेरी बात सुन सके। वो लगभग 60-65 ईयर्स के थे और पैरालाइज की वजह से बिस्तर पर थे। धीरे धीरे हमारी बात शुरू हुई और फिर एक दिन उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी की वो कहानी सुनाई जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। और सच कहूँ, उस वक्त मैं उनकी कहानी का सबसे बड़ा लेसन समझ ही नहीं पाई थी। मुझे उसका मतलब बहुत साल बाद समझ आया और आज जब मुझे उसका मतलब समझ आया ना, तो मुझे उनकी इतनी ज़्यादा याद आई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने सोचा कि ये स्टोरी मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर एहसन। शायद इसी वजह से आज मैं ये कहानी आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक इंसान को ऐसी गलती करने से रोक दे जिसका पछतावा पूरी ज़िंदगी करना पड़े। वो पैरालाइज की वजह से बिस्तर पर ही रहते थे। धीरे धीरे हमारी बातें होने लगी। मैंने उन्हें अपना दादा मान लिया क्योंकि मुझे कभी ददियाल का प्यार नहीं मिला और उन्होंने मुझे अपनी बेटी जैसा समझा। मेरी मम्मी भी मुझसे कहती थी, तुम कितना भी बिजी रहो, उनसे बात ज़रूर किया करो, थोड़ा सा टाइम निकाल कर एक मैसेज ही डाल दिया करो, उनके पास तुम्हारे सिवा बात करने वाला कोई नहीं है। एक दिन उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी की वो कहानी बताई जिसे मैं उस वक्त पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। जब वो जवान थे तो वो एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, दोनों इमोशनली बहुत अटैच थे। लेकिन उस लड़की की शादी हो गई। कुछ सालों बाद उनकी ज़िंदगी में दूसरी लड़की आई। उन्होंने उससे शादी कर ली, लेकिन सच ये था कि उनका दिल अभी भी अपने पास्ट से बाहर नहीं आया था। उनकी वाइफ सब सहती रही, बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बच्चों ने अपनी माँ को रोते देखा, अपने पिता को किसी और के लिए इमोशनली इन्वॉल्व देखा और धीरे धीरे उनके दिल में अपने फादर के लिए दूरी और नाराज़गी बढ़ती गई। जब बेटा बड़ा हुआ, वो अपनी माँ को लेकर अलग हो गया। बच्चों ने अपने फादर से रिश्ता लगभग ख़त्म कर दिया। माशाल्लाह उनके दोनों बच्चे अलग मुल्क में शिफ्ट हो गए और दोनों ही कामयाब। इनके फादर जो थे, उन्हें उस टाइम इतना रियलाइजेशन नहीं हुआ। थोड़ा बहुत इन्होंने अगर रोकने की कोशिश की होगी तो की होगी, इतना मुझे उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद वो मुझे बताते हैं कि मैं अलग रहने लगा, मेरी वाइफ अलग रहने लगी, बच्चे अलग रहने लगे। अब जो इनकी पहली मोहब्बत थी ना, जो इनकी एक्स थी, उनके हस्बैंड का हो गया इंतकाल। उसके बाद उन्होंने निकाह कर लिया इनसे, क्योंकि इनका मिलना जुलना था, कांटेक्ट था, तो करके कि भाई अब लाइफ कैसे गुजरेगी, वैसे भी तुम्हारी वाइफ जा चुकी है तो मुझसे निकाह कर लो। और जब इनके बच्चों को ये वाली बात पता चली कि उनके फादर ने उसी लड़की से निकाह कर लिया है, तो वो नफ़रत और भी ज़्यादा बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि इनके जो बच्चे थे और इनकी वाइफ थी, उन्होंने हर वो रास्ता, हर वो दरवाज़ा बंद कर दिया जिससे उनकी कोई इन्फॉर्मेशन इनके फादर तक आए। हर चीज़, इतना दूर वो अपने फादर से हो गए कि उन्होंने कभी मुड़कर पीछे देखा ही नहीं। इनके पास सिर्फ उनका एक ही फ़ोटो था, उसके अलावा इनके पास कोई फ़ोटो नहीं, कोई नंबर नहीं, कहाँ हैं, कहाँ रह रहे हैं, कुछ नहीं पता। फिर एक दिन ऐसा होता है कि ये पैरालाइज का शिकार हो गए। जिस इंसान के लिए उन्होंने अपनी वाइफ और अपने बच्चों की मोहब्बत को नज़रअंदाज किया था, वही इनकी मोहब्बत इनको बीमारी में अकेला छोड़ के चली जाती है। इनके बहन भाई ने बहुत समझाया इनकी वाइफ को कि मत जाओ छोड़कर, उसको तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, पर वो जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहती थी इनकी, क्या नहीं करना चाहती थी, वो इन्हें छोड़कर चली गई।
उसके बाद ये बेड पर आ गए, इनके भाई बहन इनकी खिदमत करने लगे। 1 ही महीने बेड रेस्ट के बाद इनको एहसास हो गया कि इन्होंने क्या खोया क्या पाया। अब ये सोचते तन्हाई में कि बच्चे होते, ख्याल रखते, पूछते पापा क्या चाहिए, पापा दवाई चाहिए, पापा फ्रूट चाहिए। बीवी होती, खिदमत करती, कोई भी बीवी अपने शौहर को जो मोहब्बत करती है। मैं ये चीज़ अपनी अम्मी से सीखे हुए। मेरी अम्मी हमेशा मुझसे कहती है कि एक मर्द से शुरू बेटे, एक मर्द पे ख़त्म। मैंने अपनी अम्मी को अपने फादर का साथ उन हालातों में भी देते देखा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो एक अलग स्टोरी है, कभी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो अब जब इनकी फीलिंग्स और एहसास इनका बच्चों की तरफ जाने लगा और ये बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें याद करके डिप्रेशन में जाने लगे, रोने लगे, और डॉक्टर ने कहा कि अब कभी ठीक नहीं होंगे, इनकी ये प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगी। उसके बाद वक्त गुजरता गया, डिप्रेशन में आते गए, परेशान रहे, सब कुछ करते रहे, खुद को कोसते रहे, मानने की कोशिश करी। इनके भाई बहन इन्हें समझाते, यूट्यूब देखते रहते। यूट्यूब देखते देखते एक दिन इनके सामने स्ट्रेंज मुस्लिमा नूरे ऐसा आता है। मेरे वीडियोस इन्होंने देखे, वीडियोस के फ़ैन हो गए, मेरी आवाज़ के फ़ैन हो गए। ईमेल पे कांटेक्ट किया, नंबर अल्लाह बेहतर जाने, नंबर पे कांटेक्ट किया, मुझसे बात स्टार्ट की। अंकल की किस्मत में मुझसे जुड़ना लिखा था और मेरी किस्मत में उनसे जुड़ना लिखा था। कुछ शेयर किया, मैं जितना हो सकता था गाइड करती थी, बताती थी, इतनी दुआएं देते थे। एक वीडियो पहले भी शेयर किया हुआ है जिसमें इनके वॉइस नोट भी हैं, और जिसने भी वो वीडियो सुना है वो रोया ज़रूर है। तो क्योंकि आवाज़ बहुत इमोशनल थी और सब मैं शेयर करती रही, और वॉइस नोट में रो रो कर कहते, नूर मैंने अपनी बीवी की कदर नहीं की, अपने बच्चों की कदर नहीं की। आज मेरे पास सब कुछ समझने के लिए वक्त है, लेकिन वो लोग मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूँ। मैं उनसे कहा आप अल्लाह सुब्हाना व तआला से माफ़ी मांगें, इस्तग़फ़ार कीजिए, अपने गुनाहों को समझें और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला से खूब तौबा कीजिए। वो इतने बड़े, मैं इतनी छोटी, मैंने उसके बाद भी हर चीज़ की कोशिश की। फिर मैंने ना एक वीडियो भी बनाया कि अगर प्लीज़ उनकी फैमिली तक मेरा वीडियो जाता है तो प्लीज़ कांटेक्ट कर लो और उन्हें माफ़ कर दो। लेकिन उनके बच्चे इतना ज़्यादा नाराज़, और भाई नाराज़गी की बात भी थी, जब उनके बच्चों को उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। ऐसा होता है कि 2 साल हमारे कांटेक्ट को हो जाता है अंकल के साथ में। एक दिन वो मुझे बहुत सारे वॉइस नोट सेंड करते हैं, लेकिन मैं अपने थोड़ा सा बिज़ी थी तो मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाई। तो जब मैंने वो वॉइस नोट सुने तो वो उम्रे पर गए, उन्होंने हज भी कर लिया, क्योंकि मेरी काफ़ी, आप समझो कि मेरी उनसे 1 साल बाद बात हुई। और उसमें जो वीडियोस मुझे मिले वो मदीने का हर एक लम्हा, हर एक मोमेंट उन्होंने मेरे साथ में शेयर किया, और हर जगह जानते हैं क्या था, नूर को मेरे लिए दुआएं दी कि अल्लाह पाक नूर को बेहतरीन शौहर दे, बेहतरीन नसीब करे, फैमिली की परेशानियां दूर करे। इतनी दुआएं मुझे कभी ज़िंदगी में किसी ने नहीं दी। हर जगह, हर दरूद शरीफ के बाद मदीने के हर लम्हे में, और उसमें लिखा था नूर मदीने की ज़ियारत तुम्हारे साथ लाइव करना चाहता था, बेटे वीडियो कॉल उठा लो। जब वो वॉइस नोट सुने तो बहुत रोना आया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला लाइफ में, और बिल्कुल देख ही नहीं पाई, शायद मेरी किस्मत में नहीं था। भी शेयर कर रही हूँ ना तो शेयर नहीं कर पा रही। और इतने मेरे सब्सक्राइबर के लिए दुआएं, इतनी दुआएं मेरी फैमिली के लिए। उन्होंने मुझे एक मैसेज किया, नूर तुम मुझसे एक वादा करो, उन्होंने मुझे देखा नहीं आज तक, तुम अपने निकाह का सबसे पहले फ़ोटो मुझे शेयर करोगी, मैं देखना चाहती हूँ मेरी बच्ची दुल्हन बने हुए कितनी प्यारी लगती है। वो हज पर गए, उन्होंने वहाँ भी इतनी दुआएं की मेरे लिए, इतनी दुआएं की कि मैं आपको वर्ड्स में तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। तो वो सारी वीडियोस मेरी फैमिली ने देखे, मैंने देखे, मैं बहुत तकलीफ़ हुई और मैं बहुत रोई, इतना रोई मैं देखने के बाद कि वो चाहते थे कि वो हर एक मोमेंट मुझे शेयर करते रहे मेरे साथ। वो लाइव मदीना देखे, मैं उनको वीडियो कॉल रिसीव करूँ पर मैं नहीं कर पाई। और पता है वो हमेशा क्या कहते थे, काश मैंने उस वक्त अपने पास मौजूद लोगों की कदर की होती जिस वक्त वो मेरे साथ थे, मुझे समझाते थे। मैं इस स्टोरी से किसी को जज नहीं कर रही, एक बात बस कहना चाहती हूँ, पास्ट होना गुनाह नहीं है, लेकिन पास्ट के लिए अपने प्रेजेंट को
खो देना बहुत बड़ी कीमत आपको फ्यूचर में चुकानी पड़ सकती है। शादी किसी इंसान को भूलने की दवा नहीं है। अगर दिल कहीं और है तो पहले खुद से ईमानदार होना ज़रूरी है। और शायद सबसे बड़ा लेसन यही है, जिस इंसान की आज आपके पास कदर नहीं है ना, कल उसकी कभी आपको पूरी ज़िंदगी रुला सकती है। कल उसकी कमी आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर सकती है। मैं मिरेकल स्टोरीज़ तो आपसे शेयर करती ही हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है कि आप लोग के साथ मुझे लाइफ लेसन और गाइडेंस भी उतनी ही शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस और सिचुएशंस शेयर करूं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह की गाइडेंस चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आजकल इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मेरी वजह से किसी एक की भी लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है, कोई कुछ करने से बच सकता है, गलत डिसीज़न, गलत फैसला, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि ऐसा हो। और मैं हमेशा इसीलिए वीडियोस बनाती हूँ। मेरा वीडियोस के पीछे कोई मकसद नहीं है, मैं जो भी टाइम निकालती हूँ कि कोई किसी एक की लाइफ में चेंज आ जाए।